जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों देखिए, अभी का जो ये हम लोग का क्लास है ये है एडुटेरिया पब्लिकेशन का 5000 प्लस जो क्वेश्चन दिया गया है, इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट इसका कराया जाता है और यह जो है बिहार में आने वाले सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक साबित होने वाला है। इसलिए साबित होने वाला है ये बुक क्योंकि यह सारा जो है इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न दिया गया है। देखिए अब लास्ट में दिया गया है यहाँ पर एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न टोटल इसमें दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि बिहार में ज़्यादातर एनसीईआरटी पर जो आधारित रहता है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यह सचिवालय बीएससी इंटर लेवल के भी महत्वपूर्ण है, बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए भी, सब एग्जाम आगामी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले 3 प्रैक्टिस सेट को पहले कवर कर दिए हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सारा वीडियो अरेंज करके रखा गया है। आप लोग शुरू से अच्छे से तैयारी करें और अपने तैयारी को 0 लेवल से अच्छे स्तर पर लेकर जाएं। और अभी के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो आइए चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह कब पारित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा जो है यह एक कृत्रिम परितंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलवाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो देखिए यहाँ पर बताना है 6 नंबर में कि ये सभी कथनों में से, दोनों कथनों में से कौन जो है सही दिया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले कथन पढ़ लीजिए, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। और दूसरा नंबर कथन कर रहा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला जो है यह सही दिया गया है, केवल 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल पहला कथन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है यह नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होता है सबसे ज्यादा चाय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानसून निवनतम होता है। ठीक है, मानसून जो है निरवंतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मानसून जो है निरवंतन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो हो जाएगा कराकस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 10 नंबर बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, बहुत बार ये पूछा गया है। और ये अभी हम बिहार दरोगा का क्लास करा रहे हैं और बिहार बीएससी का जो क्लास करा रहे हैं, दोनों में ये क्वेश्चन हर बार बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो कराकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में देखिए कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो अमेरिका बागियो। ठीक है, अमेरिका बागियो जो है यह सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि कोरल रीफ या प्रवाल भीति जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण से समिति का संबंध है। तो स्वर्ण से समिति का जो संबंध है वह मूल कर्तव्यों से हो जाएगा। देखिए ऊपर करिए किस ऑप्शन में दिया है, मूल कर्तव्यों से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्वर्ण से समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 42 में किया गया है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के जो है अनुच्छेद 42 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अनुच्छेद 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इन पर विचार करना है और क्या बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत कथन को बताना है, तीनों पढ़ के गलत कथन को बताना है। तो देखिए तो इसमें क्या कर रहा है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है, यह गलत दिया गया है। ठीक है, गलत ही करा है ना, तो गलत देखिए गलत दिया गया है पहला। दूसरा देखिए दूसरा क्या कह रहा है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद दर्पणे अपने पद पर बना, यह भी गलत दिया गया है। थर्ड नंबर कह रहा है इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, यह भी गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उपयुक्त सभी तीनों जो है यह गलत दिया गया है संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा था हमारा कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15% से सदस्यता जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकारी में आता है। तो रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकारी में आता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकारी। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन जो है यह कब पारित किया गया था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में किया गया था पारित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन जो है 1985 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 78 में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचकांक प्रदान करने के संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 में है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉलम के नाम से जाना जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द कोरिया। देखिए द कोरिया ऐसा जो देश है जो कि प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो इस जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो बनारस अधिनियम 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बनारस अधिवेशन 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, ठीक है, और इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो इसके उपरांत जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो बहावी आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है वो हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है वो है असम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. नॉयपॉल, ठीक है, वी.एस. नॉयपॉल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक जो है वी.एस. नॉयपॉल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। देखिए इसको पहले मैच करना है, तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, अच्छे से दिखेगा। चलिए दोनों को मैच करना है ना, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए इसको सुमेलित करिए और सुमेलित करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला का हो जाएगा 4 नंबर, पहला का हो जाएगा 4 नंबर, सूरत की संधि 1775 ईस्वी, ठीक है, और पूना की संधि हो जाएगा 1817 ईस्वी, ठीक है। और क्या बच रहा है? पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी हो जाएगा, और देवगांव की संधि जो है यह हो जाएगा 1803 ईस्वी। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया 4312, 4312 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए किसमें दिया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर 1 में सी में दिया गया है। देखिए 4312 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम ग्रंथि से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जो जगह किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कलिंग शासक खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भीतर स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधी है? तो भीतर स्तंभ जो है अभिलेख किस शासक से संबंधी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भीतर स्तंभ जो है यह अभिलेख स्कंदगुप्त शासक से संबंधी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन। साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें साथियों, अभी हमें भी सपोर्ट की जरूरत है। जिस तरह से हम आप लोग को सपोर्ट करते हैं प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए बेटा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो कैलाशनाथ जो मंदिर है यह किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लव वंश शासक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का, ठीक है, भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेट्रोपोर्ट से था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? यह जो है चंद्रगुप्त के विषय में किसने लिखा था? तो एरियन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एरियन ने इसे लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के मस्तिष्क के संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के मस्तिष्क में यानी कि मानव के सिर में कितने समय तक रहता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1/10 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की जो अशुद्धियां है यह किस अंग में जाकर के छनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवक, ठीक है, वृकक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रक्त की अशुद्धियां जो है वृकक अंग में जाकर के छनती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वृकक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो है 55 से 60% भाग जो है यह प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरिजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरिजन होता है। ऑप्शन नंबर फ्लोरिजीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्लोरिजीन। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो है यह किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परावर्तन और अपरावर्तन के कारण इंद्रधनुष होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही पदार्थ में अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको संसर्जक बल कहा जाता है। संसर्जक बल कहा जाता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्यकारी आकर्षण बल को जो है संसर्जक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। देखिए अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो है अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अभिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जो है यह जल में घोलने पर OH- यानी कि ON मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ON मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नींबू के रस का pH मान होता है। तो नींबू के रस का जो pH मान होता है वह 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो है यह श्यानता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, श्यानता के कारण होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका सीओफाइटस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छाया में पनपने वाले पौधों को सीओफाइटस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह जो है किन दो देशों के बीच है? यह रूस और फिनलैंड के बीच है। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है यह रूस और फिनलैंड के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो है 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से जो है यह 22 मई को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा VVI है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि SFSM की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 2007 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है इसका शुरुआत 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPI। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है हमारा, देखिए आगे यहाँ से टोटल हम लोग का, तो यहाँ पर 50 हम लोग का टोटल कवर हो गया क्वेश्चंस। और यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, देखिए ये सारे जो तथ्य हैं और क्वेश्चंस, ठीक है, इसका फ्री में PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप लोग ये जो टोटल इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं ना, स्मरणीय तथ्य, ये सभी को पढ़िए और अपने तैयारी को 0 लेवल से अच्छे स्तर तक लेकर जाइए। तो चलिए कल के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, और डेली ऐसे ही क्लास को हम लोग हर एक करते करते तुरंत एग्जाम से पहले सारे को हम लोग कवर करके सारे प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर लेंगे। तो आइए टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पर फ्री PDF मिलेगा आप लोग को, वहाँ पर पढ़िए, वहाँ पर सेट मारिए आप लोग और अच्छे से अपने तैयारी को 0 लेवल से एक अच्छे स्तर तक लेकर के जाइए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।